श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वि दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारक मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्डः श्री शुद्धाधृत क्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलिव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपात संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाकसीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्ते भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पते विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादि मार्गादि मुग्धमोह निवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिण मार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदीक्षानिकुञ्जस्थ लीलारस सुपूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रिय व्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रिय भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहन सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतित पावन
स्वयशोगान संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरीर्नाभिकान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेम पूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुंदरम् अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन इत्यानंद निधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनः सिद्धि मुक्तां प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमद् सर्वोत्तम स्तोत्र विश्वोद्धारार्थमेवाविर्भूत वृंदावन प्रिय कृपयन्तु सदा तात चरणामयि विठ्ठले। पृथक क्षण मार्गोपदेष्टा 72वें नाम का चिंतन कर रहे थे, जिसमें कल अलग अलग प्रकार से शरणागति के प्रकारों को समझा कि सर्वधर्मान परित्यज्य इस वाक्य का उदाहरण लेते हुए भगवद गीता के भगवद वाक्य का अन्याश्रय किस प्रकार से शरणागति दृढ़ हो तो अन्याश्रय छूट जाता है। तत्पश्चात कष्ट साध्य योग आदि मार्गों में कुछ प्राप्त करने हेतु, रक्षण हेतु या सुख की कामना से कोई कार्य सिद्ध कराने हेतु ग्रह आदि नक्षत्र दोषों के निवारणार्थ आदि आदि प्रकार से जीव महान कष्ट करके और प्रयत्न करता है, उद्यम करता है, जबकि केवल भगवत शरणागति द्वारा ही ये सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के अर्थों का कल चिंतन किया। दीनता शरणागति में बहुत ही आवश्यक है। अन्य सभी प्रकार के धर्मों का जो पालन करते हैं उनमें कहीं न कहीं सूक्ष्म भाव से अभिमान, वासनाएं आदि जागृत रहती हैं और वही शरणागति का समूल नाश करती हैं। इसलिए दीनता भाव युक्त शरणागति ही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। निष्काम भाव युक्त शरणागति ही श्रेयस्कर है। इन सभी बातों का पूर्व में हमने चिंतन किया। तो इस प्रकार न्यासादेश ग्रंथ में श्रीमद आचार्य चरण ने शरण मार्ग का दिव्य उपदेश किया है। इससे यद्यपि भक्ति मार्गीय भी शरण मार्ग है, ऐसी अंशतः प्रतीति होती है। यानी भक्ति मार्ग में शरण मार्ग भी है, इसकी प्रतीति, इसकी एक झलक यहाँ न्यासादेश में आपके उपदेश द्वारा होती है। ऐसा ही मिला जुला वर्णन श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में इंद्र की पूजा भंग हो जाने पर जब इंद्र ने समस्त ब्रज को नष्ट करने का आदेश अपने मेघों को दिया, मेघों को आदेश किया कि अतिवृष्टि करो, सर्वतः प्लावयन नहीं, सब डुबा दो जल से। तो ऐसे ब्रजमंडल को डुबाने का जब आदेश इंद्र ने दिया, तब मेघ भी मुक्त बंधन होकर भयंकर रूप से वर्षा करने लगे। इस भयंकर पवन की झंकार एवं वर्षा के प्रहार से पीड़ित सभी ब्रजवासी, वृद्ध वृद्धा, तरुण तरुणी एवं बालक बालिका सभी श्री कृष्ण की शरण में आए। हर वय के, हर प्रकार के सभी जीव जो ब्रज के हैं वो सभी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी, गौ वानर आदि सभी पशु पक्षी भी यहाँ प्रभु की शरण में आए।
तब तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अपना अनन्य भक्त जानकर आपने श्री गोवर्धन पर्वत को उठाने से पूर्व ऐसा कहा, यानी श्री गिरिराज जी को उठाने से पहले जब भगवान ने गिरिराज पूजन की बात श्री नंदराय जी से कही कि इंद्र याग न करके गिरिराज पूजन करें, तो यहाँ भगवान गिरिराज जी को उठाने से पहले कि मैंने जो कहा था उस हेतु से आपका रक्षण का भी जिम्मा मेरा ही है, और इस भाव से आप सब मेरी शरण आए हो, इसलिए तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में बताहितः। जबकि मेरी शरण में प्राप्त हुए समस्त ब्रज को इंद्र पीड़ित करना चाहता है, अतः मैं भी मेरी शरण में प्राप्त हुए समस्त ब्रज को, जो कि एकमात्र मुझे ही अपना नाथ मानता है और मुझे ही अपना कुटुंबी जन मानता है, उस समस्त ब्रज को मैं आत्मयोग द्वारा यानी स्वयं द्वारा। आपका आत्मयोग कौन है? श्री ठाकुर जी का आत्मयोग कौन है? तो श्री स्वामी जी। श्री ठाकुर जी अगर शक्ति धारण करते हैं तो शक्ति स्वामिनी है। श्री ठाकुर जी अगर श्रृंगार धारण करते हैं तो देह श्री कृष्ण है पर आभूषण श्री स्वामी जी। तो इस प्रकार जो आपका गोपाई स्वात्म योग है ना, जो आपका आत्मयोग है, वहाँ जो भगवत गीता का वाक्य है अर्जुन को, वहाँ इसका अर्थ भिन्न होता है, पर यहाँ ब्रज लीला अंतर्गत जो स्वात्म योगेन कहा है वहाँ संपूर्ण रूप से, क्योंकि वाम भाग से गिरिराज जी को धारण किया है तो वामांग तो श्री स्वामी जी का है। ग्वाल बालों में और ठाकुर जी में और गोपी जनों में ये जब गिरिराज जी को धारण किया हुआ है प्रभु ने, तब ये बात की थोड़ी खींचतान हुई कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। इस बात को लेकर सब गोपी जन श्री स्वामी जी का पक्ष ले रहे हैं और सब ग्वाल बाल ठाकुर जी का पक्ष ले रहे हैं, अरे हमारे कान्हा ने गिरिराज उठाए हुए। तो वहाँ गोपी जन भी श्री स्वामी जी के बल का, आपकी शक्ति का वर्णन कर रही है। फिर अंत में ठाकुर जी के पास निर्णय आया, तब ठाकुर जी ने कहा कि वाम भाग तो श्री स्वामी जी का है, बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी शक्ति के ये गिरिराज जी कैसे धारण किए जा सकते। तो प्रभु भी जिनकी शरणागति ले लेते हैं ऐसे श्री स्वामी जी, परंतु श्री स्वामी जी की शरणागति प्राप्त करना हर एक के बस में नहीं। श्री ठाकुर जी की शरणागति श्री स्वामी जी देते हैं, पर श्री स्वामी जी की शरणागति सरलता से नहीं मिलती। वो तो आप कृपा करें, स्वामी जी की इच्छा से ठाकुर जी उनकी शरण जाते हैं, पर स्वामी जी की इच्छा बिना जीव उनकी शरण नहीं जा सकता। इसीलिए श्री स्वामी जी ने शरण मार्ग बताया कि श्री कृष्ण के द्वारा तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, सीधे मेरे तक आना संभव नहीं। तो इस प्रकार पुनः विषय में प्रवेश करते हुए यहाँ प्रभु ने संपूर्ण ब्रजवासियों को, जिन्होंने प्रभु को अपना कुटुंब माना, अपना एकमात्र आश्रय माना है, एकमात्र नाथ अपने समझे हैं जिनको, उन समस्त ब्रज को मैं आत्मयोग द्वारा इंद्र की भयंकर वृष्टि रूप पीड़ा से रक्षण करूंगा। यह मेरा व्रत पहले से ही है कि मैं शरणागतों की रक्षा करता हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। अतः भक्ति मार्गीय शरण का फल भी परम उत्तम है। यहाँ जीव शरण में आए हैं, परंतु प्रभु ने उनको सामने से स्वीकार किए हैं कि आप आए हो तो मैं आपका स्वीकार करता हूं। स्वीकार करना ही पुष्टि है। यहाँ एक तरफ की बात हो वो मर्यादा है, जहाँ जीव शरण भी जाए और आप स्वीकार भी करें वही पुष्टि है। तो दोनों का परस्पर भाव यहाँ जीव का प्रभु में और प्रभु का जीव में जब निष्ठ हो जाता है तो यहाँ शरणागति सिद्ध होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अतः भक्ति मार्गीय शरण का फल भी परम उत्तम है, क्योंकि उन ब्रजवासियों को आगे ब्रह्मानंद एवं भजनानंद के द्वारा स्वरूपानंद का अनुभव आपने कराया। ब्रह्मानंद का आपने रास आदि लीला द्वारा कराया, भजनानंद का आपने वहां से आप तिरोधान सुखप्रद श्री आचार्य चरण पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में गोपी गीत के प्रसंग के पूर्व जो आप आज्ञा करते हैं, तिरोधान सुखप्रद, तिरोधान होकर भी आपने सुख का दान किया है।
एक तो संयोग में सुख दिया और एक तिरोधान होकर जब आप वहां नहीं विराजे, आप गोपीजनों के सौभाग्य मद के कारण अंतर्ध्यान हुए, तब भी भजनानंद द्वारा तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो ये भजनानंद का सुख आपने दिया। और फिर उसके बाद पुनः जब तापयुक्त हुए, पुनः पात्र तपा, तब जाकर पुनः स्वरूपानंद का संपूर्ण प्रकार से आपने दान दिया है, उसका अनुभव किया है, कराया है। इसलिए भक्ति मार्गीय शरण का फल साक्षात फलात्मक श्री कृष्ण का अनुभव करना है। यानी परम फल अगर कोई कहे कि आप इतनी सेवा ये वो सब कुछ कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, कौन से फल के लिए, किस चीज के लिए, तो श्री आचार्य चरण जिस प्रकार कहते हैं कि मानसी सा परामता, सबसे श्रेष्ठ फल कौन सा जो हमें भक्ति में प्राप्त हो सके, तो आपका दर्शन, भगवत दर्शन। हम नेत्र बंद करें तब भी वो दिखे और नेत्र खोलें तब भी वो दिखे, ये जो भाव है, ये परम श्री आचार्य चरण ने इस अवस्था को माना है। तो भगवत दर्शन ही परम फल है। स्वरूपानंद का अनुभव आदि आपने कराया, इसलिए भक्ति मार्गीय शरण का फल साक्षात फलात्मक श्री कृष्ण का अनुभव दर्शन करना है। तो जैसे यह शरण मार्ग एक प्रकार का भक्ति मार्गीय ही है, शरण मार्ग भक्ति मार्ग से भिन्न नहीं एक प्रकार का भक्ति मार्ग ही है, उसी प्रकार मर्यादा मार्गीय भी शरण मार्ग भक्ति मार्गीय शरण मार्ग से भिन्न है, क्योंकि मर्यादा मार्गीय फल का साधक है। पुष्टि मार्गीय शरण मार्ग भी भक्ति मार्ग है और मर्यादा मार्गीय भक्ति मार्ग भी, उनमें भी शरण मार्ग के प्रकार हैं, परंतु भिन्नता यह है, भाव यह है कि पुष्टि मार्गीय शरण मार्ग पुष्टि मार्गीय फल का साधक होता है और मर्यादा मार्गीय शरण मार्ग मर्यादा मार्गीय फल का साधक होता है। इन दोनों में परस्पर जो भेद है अथवा उत्कृष्टता और अपकृष्टता है, यानी जो इनमें फर्क है दोनों में, मर्यादा मार्गीय शरणागति और पुष्टि मार्गीय शरणागति, इन दोनों के फल में जो अंतर है, उसका वास्तविक ज्ञान भी श्रीमद् आचार्य चरणों को ही है। यह बात बताने के लिए यहाँ पृथक शरण मार्गोपदिष्ट यह नाम प्रकट किया गया है। यह पृथक पद से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के प्रति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस वाक्य द्वारा उपदिष्ट जो शरण मार्ग बताया है, वह केवल मर्यादा मार्गीय ही है, शुद्ध पुष्टि मार्गीय नहीं। यह पृथक पद का आशय है। पृथक जो बताया कि पृथक शरण मार्गोपदिष्ट, जो अर्जुन के प्रति भगवान ने आज्ञा करी, वो मर्यादा मार्गीय शरणागति का प्रकार, और तस्मात् मत् शरणम गोष्ठम, वो पुष्टि मार्गीय प्रकार, ये दो भेद से बताया है। यह पृथक पद का आशय है, क्योंकि श्री गीता जी में उपदिष्ट शरण मार्ग का फल भी उसी प्रकार मिलता है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यहाँ कौन से मोह का नाश हुआ? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मोह का नाश होना एवं सर्व संदेह निवृत्ति पूर्वक भगवत ज्ञान, भगवत आज्ञा का परिपालन करने से भगवत अधीन होना, यह मर्यादा मार्गीय शरण का फल है। यानी सभी प्रकार के सांसारिक लौकिक मोह का नाश हो जाना और सभी प्रकार के संदेहों से मुक्त होना, स्वीकार लेना। इसका अर्थ सरल कर दें अगर, संदेहों को नाश करना, उससे और उसको सरल करें अगर, तो जिस स्थिति में है उस स्थिति को स्वीकार लेना, एक्सेप्टेंस, अगर वो क्षमता है, तब भगवत ज्ञान स्वीकारता पूर्वक, संदेहों के निवृत्ति पूर्वक भगवत आज्ञा का पालन करना, जो भगवान कहते हैं शास्त्रों में, पुराणों में, भगवत आज्ञा, भगवत जहाँ जहाँ आज्ञा है, उन भगवत आज्ञाओं का परिपालन करना, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो तो हम करने में सामर्थ्यवान नहीं है, वो जो कहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार परिपालन करना, वो भगवत अधीन होकर
प्रभु ने जो कहा उसका पालन करना, वो मर्यादा मार्गीय शरणागति है कि आप जो कहोगे हम आपकी शरण में हैं, हम उसका पालन करेंगे। और आपके वाक्य में हमें दृढ़ विश्वास है, जैसे अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे उस प्रकार से उसका अनुकरण करना, उसका आचरण करना, अब वो मैं संदेह की निवृत्ति पूर्वक स्वीकार करता हूं। तो इससे गीता जी के शरण मार्ग को ऐसे करने से जीव मुक्ति रूप महाफल की सिद्धि होती है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इससे श्री गीता जी के शरण मार्ग को हम मर्यादा मार्गी शरण मार्ग कहते हैं। जो मोक्ष को देता है, मोक्ष दाता है, वो मर्यादा मार्गी शरण मार्ग का फल है। और श्रीमद आचार्य चरणों ने तो उससे पृथक यानी भिन्न शुद्ध पुष्टि मार्गीय शरण मार्ग का उपदेश अपने सेवकों को किया है। यानी ये मोक्ष फल रूपी मर्यादा मार्गीय शरणागति से भिन्न, उससे पृथक, उससे अलग, उससे कुछ हटके श्री महाप्रभु ने उपदेश किया अपने सेवकों को कि जिसका परम फल श्री कृष्ण की रसमयी रास लीला में प्रवेश ही है, ऐसे रसिक भक्तों के लिए मुक्ति तो नमक के समान खारी लगती है। पुष्टि जीव को परम फल कौन सा चाहिए या कौन सा उसके लिए परम फल है? मोक्ष उसके लिए तो खारा है, नमक की तरह। पुष्टि जीव के लिए मधुराधिपति की मधुरता को चाखने के लिए कौन सा परम फल है जो शरणागति देती है? तो वहां कृष्णादरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय है। वो परम फल यहाँ इस शरण मार्ग का, पुष्टि मार्गीय शरण मार्ग का, रास की रसमयी लीलाओं का अनुभव करना, उसमें प्रवेश प्राप्त करना, उसका अधिकार प्राप्त करना, वही पुष्टि मार्गीय परम फल शरणागति का बताया है। इससे मर्यादा मार्गीय शरण मार्ग से शुद्ध पुष्टि मार्ग का भेद स्पष्ट हो जाता है। जबकि मर्यादा मार्ग में मुक्ति परम फल है, तब तो पुष्टि मार्ग में शरणाधिकारी भजन भक्तजन, शरणाधिकारी भक्तजन मोक्ष की इच्छा के गंध को भी स्वीकार नहीं करते। यानी जहां पुष्टि जीव को ऐसा लगे कि ये तो मोक्ष की कामना से हो रहा है, मुक्ति चाहिए, पुष्टि जीव कभी भी मुक्ति नहीं चाहता, पुष्टि जीव तो बंधना चाहता है प्रभु से। अगर मोक्ष है तो वहां तो फिर कहाँ परिचय रहेगा, वहां हम स्वयं उसके जैसे हो जाएंगे, तो उसका आनंद कैसे ले सकेंगे? तो इसलिए कभी भी मोक्ष की अपेक्षा आकांक्षा पुष्टि जीव नहीं करता है, उसकी गंध को भी स्वीकार नहीं करता। मुक्ति को नमक के समान अष्ट सखाओं ने तो नमक के समान अष्ट सखाओं ने भी अपने पदों में बताया है। यह भी एक पृथक पद का महत्वपूर्ण आशय है। यानी जो पृथक शरण मार्गोपदेष्टा के जो पृथक शब्द है शुरुआत का, यानी भिन्न अलग, उस पृथक का आशय यहाँ समझा रहे कि मर्यादा और पुष्टि दोनों ही शरण मार्गों का भेद यह है। मर्यादा मार्ग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में रावण के लघु भ्राता विभीषण आए थे, तब श्री रामचंद्र जी ने भी उन्हें अपनाया और इस प्रकार कहा। रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम है तो श्री राम भी पूर्ण पुरुषोत्तम, पर अवतार मर्यादा का है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शरण में जब विभीषण जी आए, तब श्री रामचंद्र जी ने उनको शरण लेते समय अपनाया और जो उपदेश किया उसका वर्णन आया है। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। हे लंकेश विभीषण, एक बार भी जो जीव मेरी शरणागति प्राप्त करता है और विशुद्ध भाव से मैं तेरा हूं ऐसी याचना करता है, उसके लिए मैं सभी प्राणी मात्र से अभय दान देता हूं। यह मेरा व्रत है। अभय पद का दान देना, जो शरणागति आता है उसको अभय पद का दान देना, यह मेरा व्रत है, ऐसा भगवान विभीषण जी को यहाँ कहते हैं। यहाँ भी मर्यादा मार्गीय शरण का फल अभय द्वारा मुक्ति ही है। मुक्त होना यानी भय से मुक्त हो जाना, बंधन से मुक्त हो जाना। बंधन है तब तक भय है, ये बहुत स्वाभाविक है। जब तक आप किसी भी प्रकार के वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से बंधे हुए हो,
तब तक संबंध है, तब तक भय का भी एक वहाँ स्थान रहता है। कब छूट जाएगा इसका भय है, कब टूट जाएगा इसका भय है, जोड़े रखने का भी भय है और छूट न जाए उसका भी भय है। तो सब प्रकार के भय से जीव घिरा रहता है। तो ये मुक्त होना यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना, ये इस अभय पद का भी एक तात्पर्य वही होता है। परंतु श्रीमद आचार्य चरणों ने आपके द्वारा जो प्रकटित पुष्टि मार्ग है वह तो स्वरूपतः एवं फलतः सर्वोत्कृष्ट है, यानी सबसे विशिष्ट है, सबसे उत्तम है। अतः पृथक पद लगाया गया है, यानी यहाँ मोक्ष से भी भिन्न आपके स्वरूपानंद का जो दान है, जो ब्रज गोपिकाओं को प्रभु ने स्वयं दिया, वही स्वरूपानंद का दान यहाँ पुष्टि मार्गीय शरणागति का परम फल रूप प्राप्त होता है। यह पुष्टि मार्ग की शरणागति 6 प्रकार की होती है। जब 6 प्रकार की शरणागति वैष्णव में आ जाती है तब उसे पूर्ण भक्त कहते हैं। पूर्ण भक्ति या पूर्ण भक्त किसे कहा जाए, उसके 6 प्रकार हैं, 6 लक्षण बताए। स्वयं श्री आचार्य चरणों ने शरणागति के यह 6 मार्ग इस प्रकार बतलाए हैं। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विसर्जनम करिष्यति इति विश्वासो भर्तृत्वे वर्णम यथा आत्मनैवेद्यकार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागतियों का वर्णन श्रीमद आचार्य चरण करते हैं। इसका कल के सत्संग में हम आगे चिंतन करेंगे। आज के लिए पृथक शब्द का जो तात्पर्य अर्थ है उसको हृदय में धारण करें कि श्री महाप्रभु कोई सामान्य फल की बात यहाँ नहीं कर रहे। शरणागति द्वारा आप सर्वोत्कृष्ट, सबसे विशिष्ट, सबसे भिन्न और सबसे उत्तम प्रकार का जो फल जीव को कल्पना भी नहीं हो सकती, ऐसा लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, श्री आचार्य चरण भगवान स्वयं को दे देते हैं। तो इतना तारतम्य, इतना भेद यहाँ मर्यादा और पुष्टि मार्गीय फल का सरल शब्दों में समझना चाहिए। आगे शरणागति के षड्विध लक्षण को समझते हुए और पृथक शरण मार्गोपदेष्टा इस नाम के सत्संग चिंतन में आगे बढ़े। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी, श्री साईं परम दयाल, श्री रघुनाथ जी।